हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करंट एनर्जीज हैं आपकी, आपके पर्सन की, एंड क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में आगे। कोशिश करेंगे जितने मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं उतने मैसेजेस आपको दूंगी। ओके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें। एंड प्लीज़ बेल आइकन बटन पे भी आप क्लिक कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आपको अच्छी गाइडेंस ही मिलेगी। चलिए देखते हैं। आइसोलेशन। ओके। पास्ट लाइफ। इनर वॉइस। सेलिब्रेशन। वी आर द वर्ल्ड। ओके। कॉम्प्रोमाइज। माय गुडनेस, द रेबल। लेटिंग गो। माय गुडनेस, फाइटिंग लवर्स। समझ ही गई थी मैं, लवर्स का कार्ड जरूर आएगा ही आएगा। आई एम सो सॉरी। देखिए, आप लोग का जो रिलेशनशिप है ना वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। एंड ये जो रिलेशनशिप है एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ये रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक क्या बोलूँ मैं, इस रिलेशनशिप को एक मतलब ऊंचाई तक ले जाने के लिए, नॉट ऊंचाई तक, एक वो बोलते हैं ना फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए आप लोग को बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना होगा, बहुत सारे उम, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा, औरों की बिलीफ सिस्टम को शायद चेंज करवाना पड़े, शायद, राइट। अगर आप ये रिलेशनशिप को पब्लिकली बताना चाहते हैं या फिर हम्म मतलब कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको रेबल बनने की ज़रूरत है अगर इस रिलेशनशिप में आपको विक्ट्री चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। आप में कास्ट डिफरेंस हो सकते हैं, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस आप लोग के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली बताता है ये एक ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप है। अगर मैं मेरे व्यूअर्स की बात करूँ तो मेरे व्यूअर्स इस समय बहुत परेशान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय वो सफ़र कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों का जो इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ सफरिंग है उनके अंदर, और ये जो सफरिंग है ना, ये सफरिंग ऐसी नहीं कि हम किसी को बता के थोड़ी कम कर ले, नहीं। ये सफरिंग इस तरह की सफरिंग है जो हम किसी को बता नहीं सकते, राइट। कुछ सफरिंग होती है यार कि ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज है, आप शेयर कर लोगे, हाथ पाँव में दर्द है, आप शेयर कर लोगे, थोड़ी कम हो जाती है, राइट, शेयर करके। लेकिन ये सफरिंग इस तरह की सफरिंग है जो हम किसी से शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हो। अंदर ही अंदर हो सकता है उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, स्पेसिफिकली मेरे व्यूअर्स ने। अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी हैं, अंदर ही अंदर वो बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं, सफरिंग है। उन्हें पता है ये कनेक्शन कहीं न कहीं पास्ट बर्थ से कनेक्टेड है। ये कनेक्शन ये कनेक्शन एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये चीज़ उन्हें पता है। और उन्हें ये भी पता है कि ये जो फीलिंग डेवलप हुई है उनके पर्सन के लिए, ये कहीं न कहीं भगवान ने ही करी है। ये भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, उनकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, ये भी चीज़ उन्हें पता है। आई एम सॉरी। इस समय आपके पर्सन जो है ना, वो खुद भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इस समय अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, उन्हें जो गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिल रही है वो गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं। और उन्हें पता है कि ये कनेक्शन में विक्ट्री तभी मिलेंगी जब वो ईश्वर को सुनेंगे, अपनी अंतरात्मा को सुनेंगे, अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे।
एंड उन्हें पता है इस कनेक्शन में विक्ट्री 100% आएंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं वी आर द वर्ल्ड बॉटम ऑफ द डेक के साथ है द लवर्स की एनर्जी, जो क्लियरली बताती है दिस कनेक्शन इज मेंट फॉर सम हाईएस्ट पर्पस। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया हो, आप लोग की सोल अटैच है, आप लोग का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आप लोग का कोई मकसद हो सकता है जिस चीज से शायद अभी आप अनअवेयर हो, लेकिन धीरे धीरे आपको अवेयरनेस आ जाएंगी। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 333 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 333 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, एंड ये यहाँ पे ना कंडीशनिंग की एनर्जी है, जो क्लियरली बताती है कि इस समय तो आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स भी मुझे बहुत सफरिंग में दिख रहे हैं एंड उनके पार्टनर भी सफरिंग में दिख रहे हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को आपको पार करना होगा। कैसे बताऊं मैं, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, बट आई मीन ये समझा देती हूँ मैं कि ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है कि आप लोग मिल लोगे, कुछ टाइम स्पेंड कर लोगे, देन यू कैन प्लान फॉर अ मैरिज, देन यू कैन गो अहेड। नहीं, वैसा नहीं होने वाला है। ये कनेक्शन में यूनियन तक पहुंचने के लिए ही ये कनेक्शन में यूनियन तक पहुंचने के लिए ही आप लोग को बहुत सारे पड़ाव को पार करना होगा, विच माइट नॉट बी इजी। या बट ठीक है, अगर आप मतलब जहाँ भगवान की मर्जी वहाँ हमारी क्या मर्जी, वही बात है। एंड आपके पर्सन की जो एनर्जी, उन्हें पता है कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस आपके पर्सन एक एम्पेयर एनर्जी में हो सकते हैं, बहुत इगोइस्टिक है। देखो क्या होता है ना कि जिस पर्सन की घर में बहुत चलती है, बाहर बहुत चलती है, ये लोग थोड़े से वैसे बन जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ आपके सामने नहीं चल रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्हें लग रहा है कि आपके सामने इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। यस, एंड आपके पर्सन को पता है कि थोड़ा सा रिबल बनने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, आगे बढ़ने के लिए, आगे ले जाने के लिए। इस समय तो वो बहुत जकड़े हुए हैं, इस समय उनकी सिचुएशन भी ठीक नहीं है, उन्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, एक प्रॉपर डायरेक्शन दिख नहीं रहा है। लेकिन आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि वो प्रॉपर डायरेक्शन को देखेंगे एंड इस रिलेशनशिप को लेके जाएंगे। इस समय तो कुछ चीज़ों को वो लेट गो कर रहे हैं, जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हुआ होगा, जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स को बहुत सफरिंग मिली होंगी या फिर उनके पार्टनर को सफरिंग मिली होंगी। सफरिंग तो है। हाँ जी। तो वो लेट गो करना चाहते हैं एंड इस समय देखिए बहुत फाइट कर रहे हैं। ये फाइट उनके दिल के अंदर हो सकती है, ये फाइट उनके दिमाग के अंदर हो सकती है, ये फाइट उनकी एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकती है। चीज़ें उनके पास ठीक नहीं है, देखिए फॉगीनेस भी कितना ज़्यादा है, कन्फ्यूजन उन्हें बहुत ज़्यादा है, चीज़ें क्लियर नहीं है उनके सामने। या फिर ये भी हो सकता है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार डेवलप हो गया है ना? क्योंकि लवर्स की एनर्जी आ गई है। मतलब जो फ्लेम्स है वो इग्नाइट हो चुकी है आप दोनों के दिल में। इनके दिल में आपके लिए बहुत प्रेम है, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस चीज़ से फाइट कर रहे हैं। या फिर आपके पर्सन शायद रेडी हो रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करेंगे। एनीवेज, यहाँ से देख लेते हैं। लाइट, वाओ, द वेटिंग गेम, obstacles and challenges, wow, harmony, intuition। 222 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, या 2222 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, prosperity begins, positive movement forward, recognition and reward।
333 222 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 2 या 3, है ना? हाँ जी। एनीवेज, जहाँ तक मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, भले वो सफ़र कर रहे हैं या दुख में हैं या पेशेंस रखे हुए हैं या वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है इस रिलेशनशिप में एक बहुत उन्हें पॉजिटिव होप है, और आई कैन से दैट उन्हें पता है सक्सेस इसमें मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं डिवाइन से शायद बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है इस रिलेशनशिप को लेके। ठीक है? डिस्पाइट ऑफ ऑल द सफरिंग्स, डिस्पाइट ऑफ ऑल द पेन्स, उन्हें पता है वो सही जा रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स तो हैं ही, लेकिन नंबर 5 इज़ अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अ चेंज। ओके? लेकिन वो इसे पार कर लेंगे। ठीक है? हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी दिखती हो। हुँ। उन्हें पता है ये चैलेंजेस हैं, उन्हें पता है ये ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन वो पार कर लेंगे। एंड देन आफ्टर 5, मेरे व्यूअर्स बहुत आई थिंक समझदार हैं। ये जब ट्रांसफ़ॉर्म होगा, ये जब वो चैलेंजेस पार करेंगे, तो उन्हें पता है इस रिलेशनशिप में हार्मनी आएँगी। नंबर 6 इज़ अ नंबर ऑफ अगेन लवर्स की एनर्जी है। नंबर 6 इज़ अ नंबर ऑफ वीनस। उन्हें पता है उन्हें जो चीज़ चाहिए वो उन्हें मिलेंगी। लेकिन आफ्टर क्रॉसिंग दिस ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, ये कहीं न कहीं ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस थ्रोट चक्रा से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ब्लू-ब्लू है। विक्ट्री है। दिस कार्ड शोज़ विक्ट्री आल्सो। येस। हुँ। एंड जहाँ तक उनके पार्टनर की बात है, उनके पार्टनर मतलब आप लोग के पार्टनर थोड़े-से प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। इस समय वो भी अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, जो इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है। इस समय उन्हें जो ठीक लग रहा है, वो वही कर रहे हैं। लेकिन उन्हें भी पता है कि इस रिलेशनशिप में देखो, एक डिफरेंस मुझे लग रहा है, जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो ज़्यादा एफर्ट्स शायद नहीं डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके या फिर इस कनेक्शन को लेके। थोड़े से अभी शांत हैं, उन्होंने कहीं न कहीं सरेंडर कर दिया है। लेकिन उनके पार्टनर जो हैं, है ना? वो मुझे थोड़े बहुत एफर्ट्स डालते हुए लग रहे हैं। भले वो सरफेस लेवल पे आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ तो भी मुझे एफर्ट्स दिख रहे हैं उनकी तरफ से। देखिए, ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, तो जैसी होंगी प्लीज़ आप वैसा लीजिएगा। एंड आपके पार्टनर जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, उनका पर्पस यही है कि इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव मूवमेंट आए, ठीक है? इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव मूवमेंट आए। द हर्मिट मोड, द चैरियट, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, डेथ एंड रीबर्थ, 2 ऑफ कप्स। अगेन सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी, इक्वल म्यूचुअल लव, मुझे लगता है इस समय ना आप दोनों ने ही अपने आप को थोड़ा-थोड़ा आइसोलेट कर लिया है, ठीक है? क्योंकि विक्ट्री आप दोनों को चाहिए। हुँ, विक्ट्री आप दोनों को चाहिए, आप दोनों ने ही अपने आप को थोड़ा-सा आइसोलेट कर लिया है। सोचने-समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कनेक्शन सही में वर्क करेगा या फिर कहीं हम गलत बात पे तो नहीं है, गलत राह पे तो नहीं है? और एक पर्सन जो है ना, जो थोड़ा-सा एक्टिव है, एक पर्सन तो थोड़ा-सा पैसिव हो गया है, वो दिख रहा है। एक पर्सन जो थोड़ा-सा एक्टिव है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है कि इस रिलेशनशिप को वापस से कैसे ज़िंदा किया जाए। ये रिलेशनशिप में जो एक शांति आ गई है, या फिर ये रिलेशनशिप में जो एक क्या बोलते हैं, एक एक उदासी सी आ गई है ना, एक 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 गैप सा आ गया है, उसको कैसे वापस से चेंज किया जाए, इस रिलेशनशिप का वापस से कैसे रिबर्थ किया जाए, एक पर्सन वो सोच रहा है, ठीक है?
और जो रिबर्थ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो कोई डेफिनेटली एक कोई डायरेक्ट वे नहीं सोच रहा है। वो हो सकता है किसी तरह की प्लानिंग, प्लॉटिंग या चालें चल रहा हो। एक पर्सन तो ढंग से सोच ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा, ये हालत है इनकी। ठीक है, थोड़ा-सा डेविलिश हो गया है। एक तरफ उन्हें बहुत पॉजिटिव सोचते हैं वो इस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन देखिए अचानक ये क्रो आके इनके कान में कुछ-कुछ बोल के जाते हैं, फिर वो थोड़े-से नेगेटिव हो जाते हैं। एक टाइम होप रखते हैं, एक टाइम थोड़े से होपलेस हो जाते हैं। हुँ। दोनों को विक्ट्री चाहिए, आप दोनों को विक्ट्री चाहिए, और ये पता है ये चैलेंजेस को क्रॉस करने के बाद ही विक्ट्री आपको मिलेंगी। दोनों कंप्लीशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। या तो इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इश्यू है। दोनों के दिमाग अलग-अलग चल रहे हैं, चीज़ दोनों को एक ही चाहिए, है ना? दोनों को कंप्लीशन चाहिए, दोनों को विक्ट्री चाहिए, दोनों को ये रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन शायद कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है आप लोग के बीच में, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जिस चीज़ की वज़ह से शायद इतना प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो। पेज ऑफ वांड्स, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो शायद आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। थोड़े-से ये वाला जो पेज ऑफ वांड्स है ना, ये कहीं न कहीं थोड़ी-सी मैच्योर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके। ये आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने पर्सन को लेके। इस चीज़ के लिए प्लानिंग हो सकती है, कैसे इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग की जाए। ओके? फ्रेंड्स, ये थी छोटी-सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज़।